कभी आपने सोचा है, हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, पर कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों लगते हैं, जैसे उनमें कोई सीक्रेट पावर हो? मैथ्यू साइड कहते हैं, वो सीक्रेट पावर टैलेंट नहीं होता, वो होती है सोच, प्रैक्टिस और रेजिलियंस। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किताब के बारे में जो कहती है तुम ऑसम हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। ये किताब है यू आर ऑसम बाय मैथ्यू सायद। इसमें हम सीखेंगे कि हमारी सोच, माइंडसेट, हमारे गलतियां, मिस्टेक्स, हमारी प्रैक्टिस और हमारा एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि हम एवरेज बने रहेंगे या ऑसम। चैप्टर 1, किड एवरेज टू किड ऑसम। शुरुआत में मैथ्यू खुद एक सिंपल बच्चा थे, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं, कोई बॉर्न जीनियस टैग नहीं। टेबल टेनिस में उन्हें हर कोई हरा देता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि शायद मैं एवरेज ही हूं, पर फिर एक कोच ने कहा, मैथ्यू, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, सीखते रहना है। उन्होंने हर डिफीट को एक लेसन बना दिया। यहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, एवरेज से ऑसम बनने की। हम सब एवरेज से स्टार्ट करते हैं। ऑसम बनना एक चॉइस है, एक प्रोसेस है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान एक दिन में नहीं बनता। हर एक फेलियर, हर एक मिस्टेक एक सीड होती है इंप्रूवमेंट की। चैप्टर 2, व्हाट्स होल्डिंग यू बैक। मैथ्यू कहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं, हम खुद हैं। हमारे अंदर एक वॉइस होती है जो कहती है मैं कर नहीं सकता। यही वॉइस हमारी ग्रोथ रोक देती है। इस चैप्टर में साइड बताते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं मैथ्स में खराब हूं, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं। ये सोच कहती है टैलेंट फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता। ग्रोथ माइंडसेट, मैं अभी अच्छा नहीं हूं, पर सीख सकता हूं, मैं गलतियों से सुधर सकता हूं। ये सोच कहती है मैं चेंज कर सकता हूं। मैथ्यू एग्जाम्पल देते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स का, जहां कुछ स्टूडेंट्स फेल होने पर छोड़ देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स एनालाइज करते हैं क्या गलत हुआ। जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। तुम्हें रोकने वाला सिर्फ तुम्हारा डर है। चैप्टर 3, योर इलास्टिक एंड प्लास्टिक ब्रेन। अब मैथ्यू साइंस की दुनिया में ले जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग एक प्लास्टिक की तरह है, वो शेप बदल सकता है। इससे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हम नई चीजें सीखते हैं, हमारे ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइकिल सीखते हो, पहले गिरते हो, फिर बैलेंस बनाना सीखते हो, धीरे धीरे वो स्किल ऑटोमेटिक हो जाती है। वही दिमाग में न्यू न्यूरल पाथवेज बन गए। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, दिमाग स्ट्रांग होता है। अगर आप रुक जाते हो, दिमाग वीक होता है। ऑथर कहते हैं फेलियर से दिमाग ग्रो करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप फेल हो जाओ, सोचना मेरा ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है। चैप्टर 4, प्रैक्टिस मेक्स ऑसम। सब कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, पर मैथ्यू कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ऑसम, पर सब प्रैक्टिस बराबर नहीं होती। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप पियानो बजाते हो और बस सेम चीज रोज रिपीट करते हो, बिना इंप्रूव किए आप स्टक हो जाओगे। लेकिन अगर आप डिलिबरेट प्रैक्टिस करते हो, मिस्टेक्स पे फोकस करते हो, फीडबैक लेते हो और नेक्स्ट टाइम बेटर करते हो, तब इम्प्रूवमेंट होता है। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में। सुनियोजित अभ्यास, डिलिबरेट प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है खुद को चुनौती देना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपनी गलतियों का विश्लेषण करना, लगातार अभ्यास करना और हर दिन 1% बेहतर बनना। अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बनते हैं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। चैप्टर 5, जीनियस या क्या, जीनियस और व्हाट। इस चैप्टर में मैथ्यू एक बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। जीनियस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। वो कहते हैं मोजार्ट, सेरेना विलियम्स, आइंस्टीन, ये सब जन्म से जीनियस नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने क्षेत्र में हजारों घंटे की मेहनत और अभ्यास किया। मोजार्ट के पिता खुद एक ट्रेनर थे। उन्होंने बचपन से ही उसे सुनियोजित अभ्यास, डिलिबरेट प्रैक्टिस करवाई। आइंस्टीन ने एक समस्या पर दशकों तक काम किया। हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत छिपी होती है।
जीनियस वो नहीं जो परफेक्ट पैदा हुआ, बल्कि वो है जो कभी रुकता नहीं। चैप्टर 6 बेहतर असफल हो, फेल बेटर। ये चैप्टर असफलता, फेलियर के बारे में है। मैथ्यू लिखते हैं, फेल होना ये नहीं दिखाता कि तुम बुरे हो, बल्कि ये दिखाता है कि तुम सीख रहे हो। हर बार जब हम असफल होते हैं, हमारा दिमाग एक नया पैटर्न बनाता है। मैथ्यू अपने जीवन का एक उदाहरण देते हैं। एक बार वो बहुत जरूरी मैच हार गए। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जब उन्होंने अपनी गलती को एनालाइज किया तो समझा कि उनका फोकस गलत था। अगले मैच में उन्होंने अपनी रणनीति स्ट्रैटेजी बदली और जीत गए। फेल होना एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा है। कहानी अभी बाकी है। चैप्टर 7 छोटे कदम बड़े परिणाम, स्मॉल स्टेप्स जायंट लीप्स। इस चैप्टर में मैथ्यू एक बहुत शक्तिशाली विचार बताते हैं, मार्जिनल गेन्स यानी छोटी छोटी सुधारों का जोड़। उदाहरण, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने एक समय तय किया कि वो हर चीज में 1% बेहतर बनेंगे। सीट्स आरामदायक बनाएंगे, टायर बेहतर करेंगे, खाना सुधरेंगे, नींद ठीक करेंगे। बस ये छोटे सुधार हर दिन करते रहे और 5 साल में वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन गई। बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, वो रोज के छोटे छोटे कदमों से बनता है। चैप्टर 8 दबाव, असली परीक्षा। जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब असली टेस्ट शुरू होता है, प्रेशर में परफॉर्म करना। मैथ्यू समझाते हैं, चोकिंग अंडर प्रेशर का मतलब जब हम ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक स्किल्स जैम हो जाते हैं। उदाहरण, एक खिलाड़ी ने नेशनल फाइनल में दबाव के कारण शॉट मिस कर दिया। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ब्रीदिंग और फोकस खो दिया था। इसके बाद उसने अपने लिए एक रूटीन बनाया, गहरी सांस लेना, मन को शांत रखना, छोटे छोटे फोकस पॉइंट्स पर ध्यान देना। अगली बार जब वही खिलाड़ी मैदान में उतरा, उसने मैच जीत लिया। सीख यही है, प्रेशर से डरना नहीं, उसकी तैयारी करना सीखो। चैप्टर 9 आत्मविश्वास का कोड, कॉन्फिडेंस कोड। यहाँ सैयद बताते हैं कि सच्चा कॉन्फिडेंस क्या होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, बल्कि ये कि मैं सीख सकता हूँ और गलती करने के बाद भी फिर उठ सकता हूँ। उदाहरण, एक छात्र परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली बार उसने 2 गुनी मेहनत की और टॉप किया। वो इसलिए कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे अपने प्रोसेस पर भरोसा था। सच्चा कॉन्फिडेंस कभी रिजल्ट से नहीं, बल्कि एफर्ट से आता है। चैप्टर 10 माइंडसेट बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। अंतिम अध्याय में मैथ्यू सभी लेसन्स को जोड़ते हैं। वो कहते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलो, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, अपने दिमाग को ट्रेन करो, डिलिबरेट प्रैक्टिस करो, फेलियर को एक्सेप्ट करो, प्रेशर में काल्म रहो, हर दिन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट लाओ और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखो। मैथ्यू लिखते हैं, तुम ऑसम तब बनोगे जब तुम अपने अंदर के डाउट्स से बड़े बन जाओगे। हर इंसान में पोटेंशियल होता है, फर्क सिर्फ इतना है, कोई अपनी गलतियों से सीखता है और कोई गलतियों से भागता है। रिफ्लेक्शन, तुम्हारा ऑसम मोमेंट। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम स्टक महसूस करते हो? क्या तुमने वहां ट्राई करना छोड़ दिया है? शायद तुम्हें बस एक नया नजरिया चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट और थोड़ा विश्वास खुद पर। तुम ऑसम तब बनोगे जब तुम खुद से कहोगे, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं बेटर बन रहा हूं। मैं हार सकता हूं, पर मैं सीख रहा हूं। मैं एवरेज नहीं हूं, मैं इवॉल्विंग हूं। और यही है यू आर ऑसम का असली मैसेज। जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक लर्निंग जर्नी है। हर गलती एक टीचर है, हर प्रैक्टिस एक प्रेयर है और हर कोशिश एक स्टेप है अपनी ग्रेटनेस की तरफ। याद रखो, तुम्हारे अंदर पहले से सब कुछ है, करेज, पोटेंशियल और कैपेबिलिटी। बस एक फैसला लेना है, रुकना है या बढ़ना है। मैथ्यू साइड कहते हैं, हर कोई ऑसम बन सकता है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। तो अब उठो और खुद से जोर से बोलो, यस आई एम ऑसम। तो दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी, यू आर ऑसम बाय मैथ्यू साइड। उम्मीद करती हूँ आपको ये समरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली स्यूमारी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।